आम से लेकर खास तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते दिन ऐसे में करीब 1,80,000 कोरोना के केस सामने आए। आंकड़ों को देखते हुए आशंका है कि आज कोरोना केस 2 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ ले। और ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दिस इज नॉट लाइक अदर वीडियोस। इस वीडियो के अंदर मैं और अथर्वम दोनों मिलकर तुमको जो आने वाली सिचुएशन है उसके साथ थोड़ा सा डील करना बताएंगे। ऐसी गलतियां जो कि आने वाले दिनों में तुम कर सकते हो उससे हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी 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 एंड, ताकि तुम्हें पूरा आइडिया लगे कि हमें एटलीस्ट ये गलतियां तो एट एनी कॉस्ट नहीं करनी है, क्योंकि केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। हमें ये बात पता है कि यार बहुत सारी जगहों पे स्कूल्स बंद हो चुके हैं और हमें भी पता है कि जहां पे हम रह रहे हैं वहां पर भी स्कूल्स बंद हो सकते हैं। तो वी नीड टू मेक दिस श्योर कि जिस दिन ऐसी अनाउंसमेंट आती है या अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो हम अपनी प्रिपरेशन ना रुकने दें। हम ऐसा ना होने दें कि अपने आप को कन्फाइन कर ले, हम अपने आप को रोके ना, हम अपने आप के साथ में कुछ गलतियां ना करने लग जाएं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली जंप करते पहली मिस्टेक पे, जो कि मुझे पता है बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स ने मुझे बताई थी कि भैया डेली स्केड्यूल को किसी भी हालत में मत बिगाड़ना। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम है, जो पूरा तुम्हारा दिन का स्केड्यूल होता है उसको किसी भी हालत में मत बिगाड़ना, क्योंकि अगर तुमने बिगाड़ लिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे धीरे 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 करके तुम्हारी बॉडी क्लॉक इसे अडेप्ट कर लेगी। फिर क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब स्कूल जाना होता है तो 8 बजे के स्कूल में हम 7 बजे उठ रहे होते हैं, पर ऑनलाइन क्लास में हम 7:55 पे उठ रहे होते हैं। 5 मिनट पहले उठते हैं, क्लास चलती चलती क्लास में ब्रश कर लेते हैं। तो ये जो चीज है इसको हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। हमें अपने स्केड्यूल को वैसा ही रखना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी उठना पड़े तो उठो, पर डोंट अफेक्ट योर स्केड्यूल एट एनी कॉस्ट। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर कुछ टाइम के बाद जो तुम्हारा स्केड्यूल है ना वो इस कदर बिगड़ जाएगा कि तुमको बहुत समस्या हो जाएगी। एक विशेष साइकिल में घूमते रहोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम कब सो रहे हो, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम बाकी चीजें कब कर रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम अपने स्केड्यूल को एट एनी कॉस्ट बिगड़ने ना दो। स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पढ़ने का बट अपनी बाकी की डेली एक्टिविटीज करने के लिए भी। स्केड्यूल को गलती से भी मत बिगाड़ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब यार जिस गलती को लेकर मैं बात करने वाला हूँ वो मैं पिछले 1.5 से 2 साल से देख रहा हूँ बच्चों को करते हुए। ठीक है, तुम्हारी पिछली जो बैच थी उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की हैं। ठीक है, और आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो ये होता है कि भैया यार स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन वो हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम माइक और कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं। ठीक है, होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, बहुत सारा काम होता है, तो इस बीच में कुछ पढ़ने का वो नहीं होता है और कुछ समझ ही नहीं आता है। इन शॉर्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ ही नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया। मैं जनरली एक ही क्वेश्चन करता हूं, वो ये है कि मुझे एक बात बता कि अगर जिस दिन तेरा पेपर होगा उस दिन तू जाएगा पेपर देने के लिए, तो क्या ये बोलकर आएगा कि यार हमें पढ़ाया गया वो हमें समझ में आया नहीं, हम कैमरा और माइक ऑफ करके बैठे हुए थे तो मैं पेपर नहीं दूंगा, आप मुझे ऐसे ही पास कर दो। तो तुम्हारी प्रिपरेशन किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए सोर्सेस ढूंढना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक सोर्स ढूंढो और पढ़ना चालू कर दो। भैया ये तो हमको पता है, इसमें क्या आप नया बता रहे हो। इसी से लेकर एक दूसरी गलती है, यही जब शुरुआत करते हैं ना बच्चे, जब यही शुरुआत कर रहे होते हैं तब बहुत सारे बच्चे एक और मेजर मिस्टेक करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ना। मतलब यहां से भी पढ़ रहे हैं, 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 यहां से भी पढ़ रहे हैं। 10 अलग सोर्सेस से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 10 अलग सोर्सेस से पढ़ोगे तो एक लिंक कैसे बनेगी? भाई तुम अपना खुद का शेड्यूल कैसे बनाओगे? बुक्स भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 उठा के ले आएंगे कि नहीं यार अभी टर्म 2 के लिए घर पर प्रिपरेशन करनी है तो बुक्स उठा के ले आते हैं। पर वो 10 बुक्स ना जिस दिन लेकर आओगे उस दिन वो बहुत अच्छी फीलिंग देगी कि वाह चलो मैं बुक्स लेकर आ गया। अगले दिन से बर्डन बन जाएगी और वही तुम्हारी एंग्जाइटी का कारण बनेगी कि यार ये सारी बुक्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सवाल देख लेता हूँ, चलो इससे पढ़ लेता हूँ, फिर उससे समझ नहीं आएगा तो और चिंता। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भले नोट्स हो गए, बुक्स हो गई, कोई एक सोर्स पकड़ो और उसी से पढ़ो। ठीक है, अब यार ये सोर्स को लेकर जब मैं बात कर रहा था तो सीन ये कि एक चीज तुमको बताता हूँ। हुआ ये था कि जब हम लोग विक्ट्री बैच लेकर आए थे, विक्ट्री बैच लेकर आए थे, उस समय बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल करना चाह रहे थे। पर कुछ बच्चों ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एनरोल तो अपन करना चाहते हैं पर न्यू ईयर हो जाने देते फिर एनरोल करते हैं। पर सीन ये हुआ कि न्यू ईयर आया और थोड़े दिनों में क्या हुआ कि जो बैचेस हैं उसमें एनरोलमेंट बंद हो गए, क्योंकि बैच पूरी फुल हो चुकी थी। हमने उसको एक्सटेंड करवाया था, उसके बाद में भी वो फुल हो चुकी थी, तो उसके बाद में उसके अंदर एनरोलमेंट बंद हो चुके थे। ठीक है, अब सीन ये है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बंद होने वाले हैं, ये सब सीन चल रहा है। ठीक है, और हम एक कोर्स को पकड़कर चलना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जाना चाहते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो एटलीस्ट एक शेड्यूल वाइज पढ़ाई हो जाए। ठीक है,
तो उसने यार वापस से विक्ट्री बैच को लाया जा रहा है, ठीक है। विक्ट्री बैच की बैच 2 लाई जा रही है, जिसके अंदर वापस से नए एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट होने। तो बैच 1 फुल हो चुकी थी, अभी बैच 2 आ चुकी है। ये बैच 2 आपकी 17 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो जो भी बच्चा सोच रहा था लेने का वो भी परचेज कर सकता है, पर इसमें भी एनरोलमेंट्स बंद हो जाएंगे जल्दी अगर बैच फिल हो जाती है तो अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं भैया अभी इसके अकॉर्डिंग टर्म 2 के अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है, टर्म 1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तुम इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर नंबर मिल जाएगा जहां पर कॉल करके तुम जो है वो सारे के सारे फीचर्स के बारे में या फिर जो भी तुमको क्वेरी वो पूछ सकते हो। अब इसके अंदर मिलता क्या क्या वो मैं तुमको बता दूं। इसके अंदर तुमको लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, वो तो भाई कॉमन चीज है। इसी के साथ तुमको यहाँ पर पूरे दिन भर के बेसिस पर डाउट सॉल्विंग देखने को मिलता है। मतलब अगर तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो, नीचे तुमने डाउट पूछा, वहां पर टीचर्स बैठे हुए जो कि सिर्फ वो 2 टीचर कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पर अप्लाइड है। यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ तुम्हारा डाउट सॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो तुम लेक्चर भी देख रहे हो, साथ में अगर डाउट है तो वो पूछ भी रहे हो और वो वही के वही सॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे मेजर लूप होल जो होता है ऑनलाइन लर्निंग का डाउट सॉल्विंग वो इसमें क्लियर हो रहा है। वीकली टेस्ट देखने को मिलती है, डेली बेसिस पर होमवर्क है, नोट्स है, जो भी प्रिपरेशन के लिए चाहिए पूरा स्कूल वाला माहौल तुमको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको लगता है कि नहीं यार इससे ही मेरी मतलब अगर मैं शेड्यूल वाइज जाऊंगा तो ही प्रिपरेशन हो पाएगी, वो इसमें एनरोल कर सकता है। बाकी हाँ यूट्यूब पर लेक्चर्स आ रहे हैं जो कि तुमको पता ही है, ठीक। पर अगर कोई डिस्क्रिप्टिव वे और एक शेड्यूल से जाना चाहता है तो वो इसके थ्रू जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। मेक श्योर अगर चाहते हो एनरोल करना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कॉल कर जा सकते हो, पर जल्दी ही बंद हो जाएगी। अगर तुम्हें सोचा है तुमने कि तुम्हें फायदेमंद लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम लेना चाहते हो तो यू कैन परचेज। इसकी प्राइस एक्चुअल में 2999 है, पर अगर तुम विक्ट्री कोड लगाओगे तो इसकी प्राइस 1999 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स तुमको इस 1999 की प्राइस में देखने को मिलेंगे। इफ यू वांट यू कैन गो एंड परचेज इट। नंबर यहाँ पर है कुछ और क्वेरी के लिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि भाई जो तुम्हारे फायदे की चीज है अगर तुम लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यूट्यूब पर तो अपना कंटेंट आ ही रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर चॉइस कंप्लीटली, पर वहां पर एक शेड्यूल वाइज चलेगा, सो यू कैन थिंक ऑन इट। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, बट एट द एंड ये तुम देखोगे धीरे धीरे करके कि सोशल लर्निंग जो हमारी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि देखो जब स्कूल चल रहे होते हैं तब तुम जब स्कूल जाते हो तो तुम्हें पूरा वो माहौल दिखता है स्कूल वाला, तुम्हें वो जो तुम्हारी जो पूरे आसपास का जो सोशल एनवायरमेंट होता है वो पूरा उसी तरीके से एडजस्टेड होता है कि हमको इस जगह पे आके पढ़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि घर पे नहीं होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर 10 बच्चे तुम देख रहे होते हैं क्लास के अंदर जब पूरा एक माहौल रहता है कि अच्छा क्लास चालू होगी, फिर हमको पढ़ना है, फिर टीचर कुछ पढ़ाएंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी। घर पे तुम अकेले रहते हो, तुमको रियलाइज नहीं होता है, बट तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आता है कि यार ये तो सोशल एनवायरमेंट हमारा वैसा है ही नहीं, मतलब हमको पढ़ने वाला माहौल तो यहां पर है ही नहीं। तो वो एनवायरमेंट, वो जो माहौल है वो चूंकि वहां पर सोशली हमको दिखता है कि भाई सब लोग ऐसा कर रहे हैं, घर पे हमको वो चीज नहीं दिखती है, तो हमें घर पे उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और उसे मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको ध्यान में रखनी है कि तुम इसे भूलो ना गलती से भी, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज तुमको ध्यान रखनी है कि तुमको घर के अंदर एक माहौल ऐसा एडजस्ट करना है अपने आप के लिए। तो या तो तुम कोई जगह फिक्स करो, या फिर तुम कोई टाइम फिक्स करो, या फिर तुम दोनों फिक्स करो। जगह और टाइम अगर तुम दोनों को फिक्स करते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड जब तुम उस जगह पे जाओगे और उस समय जाओगे, हमने डिसाइड कर लिया कि 5 बजे मुझे इस जगह पे बैठ के पढ़ना है, तो वो जो तुम्हारे पास में एक माहौल होगा, वो जो तुम्हारे पास में अगेन एक बॉडी क्लॉक का एडेप्टेशन होगा, तो तुम वहां जाके ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा कि हमको ये चीज करनी है यहां पे आके। अगर तुम जगह और टाइम डिसाइड नहीं करते हो तो तुम गोल गोल घूमते रहोगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं रहेगा कि माहौल, क्योंकि माहौल तो वैसा सेट हो ही नहीं रहा है ना, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर माहौल दिखता है। यहां पर जब माहौल ही नहीं है, सब घर में अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमें वो मोटिवेशन ही नहीं आता है। तो मोटिवेशन कहां से आएगा? एक जगह से आएगा और एक टाइम से आएगा, और अगर तुम दोनों चीजों को मर्ज कर देते हो तो वो सबसे बेस्ट काम हो जाएगा। अब यार इसी के साथ साथ जब भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो चीजें ठीक चल रही होती है, पर जब ऑनलाइन की बात आ रही होती है, जब हम घर में होते हैं, तो वो किक नहीं मिलती पढ़ने वाली, क्योंकि यार वही चीजें बोरिंग चल रही है। हम सोशल के लेक्चर पढ़ रहे हैं, साइंस के लेक्चर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग का इसके अंदर बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, वो दिमाग के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, पर यार ऐसा मजा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये चीज बोलते आ रहा हूं कि डेली बेसिस पर मैथ सॉल्व करो, क्योंकि मैथ से क्या होता है, देखो तुम अपने हाथ चला रहे होते हो, है ना, तुम्हारा दिमाग सोच रहा होता है, तो ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ कुछ अच्छा सा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना डेली बेसिस पर मैथ सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। तुम एक लिमिट तक थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके बाद बोर होगे, ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, पर उसका एक्चुअल कारण ये है कि जो तुम पढ़ रहे हो ना बहुत मोनोटोनस तरीका है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए डेली बेसिस पर कृपा करके मैथ्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैथ सॉल्व करोगे तो पता है क्या होगा, सीन ये है कि तुम्हारा हाथ चलेगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा, है ना, तो तुम ऐसा वो फील
तुम्हें आएगी कि यार हाँ चलो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसलिए मैथ्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैथ्स को तुम एज एन एक्टिविटी ले सकते हो डेली बेसिस पर, जो कि तुम्हारे दिमाग को और ऐसा स्टेबल सा बना रहा है और तुम्हारे पढ़ाई के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ा रहा है। इसलिए मैथ्स नॉट सॉल्व करना एक बहुत बड़ी गलती है। तुम देखो करके खुद सॉल्व, तुम जब खुद सॉल्व करोगे ना मैथ्स को डेली बेसिस पर, ऐसी एक्टिविटी लगेगी, मजा आएगा, ठीक है। कुछ अच्छा सा हम लोग कर रहे हैं ऐसा फील आएगा, ठीक है। देखो पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें सुनने में बहुत क्लीशे लगेगा, बहुत कॉमन लगेगा कि सब लोग यही बोलते हैं, बट दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू, विच इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। इस चीज का ध्यान रखो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले 2 साल में जितने केसेस मेंटल हेल्थ के आए उतने आई डोंट थिंक कि उससे पहले कभी आए होंगे। और जितने लोग अवेयर हुए ये भी बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज मेक श्योर कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भाई 7th 8th क्लास के बच्चों को होती है, मैंने खुद देखा है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और एक्चुअली रीजन नहीं पता होता। और चूंकि हम अवेयर नहीं है, चूंकि हमारी इंडियन सोसाइटी इतनी अवेयर नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे बकवास कर रहा है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। वो चीज सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ वो हो रहा है। तो मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज ना करो जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो। प्लीज कंज्यूम द कंटेंट दैट मेक्स यू फील गुड, क्योंकि बहुत डराने धमकाने वाले बहुत कंटेंट मिल जाएंगे तुमको भाई। दिन भर न्यूज चैनल पे कुछ चलता रहता है और मेरे घर वाले भी उसको बहुत फॉलो करते हैं। मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रहता हूं। तुमको अगर केसेस देखने ही है तो मोबाइल पे सुबह देख लो उठ के कितने केसेस आए। उसके लिए दिन भर न्यूज देखने से क्या मतलब, क्योंकि एट दी एंड जो रिजल्ट है, जो ध्यान रखना है, वो तो हमें अपना ही रखना है ना। उस चीज को देख के सिवाय हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने के और कोई एडिशन अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज मत देखो। ऐसी कोई भी चीज जो कि तुम्हें डराने धमकाने के अलावा या फिर तुम्हें थोड़ा सा ऐसे डिप्रेसिंग फील कराने के अलावा और कोई तुमको ज्ञान नहीं दे रही हो या कोई बेनिफिट नहीं दे रही हो, ऐसी चीज को प्लीज अवॉइड करो। कुछ भी हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे लग रहा है, काफी जगहों पे हो सकता है कहीं ना लगे, हो सकता है कि लग जाए, बट इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ को हम किसी भी हालत में अफेक्ट ना होने दें। अपने आप को खुश रखो भाई, चिल करो। तुम यहाँ के लेक्चर्स देखते हो ना पढ़ने पे, तुमको पता है कि बहुत हंसी मजाक होता है यहाँ पे, तो ऐसी चीजों को फॉलो करो। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ यही फॉलो करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें कॉमेडी देखना जो देखना वो देखो, बट मेक श्योर कि ऐसी चीजें देखो जिससे तुम्हें अच्छा लगे। या फिर अगर कुछ ऐसा तुम डराने वाली या फिर ऐसी कोई चीज देख भी रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट तुम्हें उससे कुछ ज्ञान तो मिले। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। मतलब न्यूज पे क्या होता है, अगर तुमको चलो ठीक है थोड़ा ज्ञान मिल रहा है तो अलग बात है, बट अगर एक ही एक चीज को सुन के तुम डर रहे हो तो इससे तुम्हारे को वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। ऐसी चीजों को प्लीज अवॉइड करो और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दो। मैं इसके ऊपर 1 घंटे तक बोल सकता हूं, बट उतना हम नहीं बोलेंगे। तुम इतने स्मार्ट हो, तुम इतने समझदार हो कि तुम ये चीज समझ पाओ और इस चीज की इंटेंसिटी भी समझ पाओ। तो विद दैट बीइंग सेड, वी होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। वी होप कि तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आया तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें अच्छी तरीके से, एक पॉजिटिव नोट पे प्रिपेयर्ड रहें। ना कि ऐसे कि अरे अगर तुमने ये नहीं किया तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पहाड़ टूट जाएगा, ये वो, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल एक पॉजिटिव नोट पे प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ चलो ठीक है ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, बस इतना होना चाहिए कि यार ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। इतनी चिल लाइफ होनी चाहिए ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो सबको। तो विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बेस्ट विशेष टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।